बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाई है बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो चलें जी, इसको आप देखें कितनी मज़ेदार और डिलीशियस इसकी लुक है। ये थोड़ी सी, ये देखें, नली बिरयानी भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने नली वाली हड्डी भी ऐड की थी, क्योंकि बहुत ही इसका फ्लेवर मज़ेदार होता है और ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इतनी सॉफ्ट और जूसी सी जो हमारी यखनी पुलाव है किस तरह से तैयार हुआ है और इसको बनाना कितना आसान है। आपको मैं एक यूनिक तरीका बताऊंगी। इससे जो है आपका यखनी पुलाव भी बहुत अच्छा बनेगा और इससे जो है आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही इजी है। ईद के मौके पर इसको बनाएं। ईद के पहले ही दिन तकरीबन आप इसको बनाए ना, तो बहुत ही मज़ेदार है और मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे। घर वाले खा के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो ये देखें कितना जूसी है और यमी है। इसमें ना ही कुछ ज़्यादा मसाले जाएंगे और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। इसको मैं सबसे पहले गोश्त को हमने गला लेना है, इसकी यखनी तैयार कर लेनी है। 1 किलो हमने लिया है बीफ का गोश्त, लिया है, बोनलेस है और हड्डी इसमें ये हम सिर्फ नली वाली इस्तेमाल करेंगे। आप किसी किस्म का भी गोश्त ले सकते हैं, मटन में भी बनाएं आप इसको, चिकन में या बीफ में, आपकी मर्ज़ी है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो इसमें ऐड किए हैं और टमाटर हैं ज़ाया, इसमें से कुछ भी हम नहीं करेंगे। यखनी भी बहुत ही अच्छी बनेगी और टेस्ट वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप ये नहीं समझेंगे कि किस तरह से हमने इसको ईज़ी बनाना है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, टमाटर डाले हैं और इसके अलावा कुछ ड्राई मसाले में मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और इसके अलावा ये है पिसा हुआ गरम मसाला, जिसकी रेसिपी मैं चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार है और इसमें जो हम यखनी पुलाव में मसाले डालते हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं और वही मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आपने मसाले की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने इसको अपलोड किया है और बहुत ही इसका फ्लेवर ज़बरदस्त है। खुशबू इतनी ज़्यादा है कि आप इसको एक बार इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। तो पानी डाल के हमने इसको गला लिया है। इसको तकरीबन 8 मिनट का वेट लगाया था और इस तरह से इसकी कंडीशन हो गई है। थोड़ा सा पानी हमने ड्राई कर लेना है। इसके बाद मैंने एक खुला बर्तन लिया है, कढ़ाई लें आप, चाहे उसी बर्तन में भी आप उसकी भुनाई कर लें, लेकिन मैंने इसको मुनासिब समझा कि कढ़ाई में बना लिया जाए। ऑयल डालेंगे हस्बे ज़रूरत और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ज़ीरा डाला है और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा मज़ीद इसमें हम डालेंगे, क्योंकि इसकी थोड़े से मसाले डालने हैं और इसकी ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसकी भुनाई करनी है। 2 हरी मिर्चें डाली हैं, इस तरह कट लगा लिया है सेंटर में। इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे इस लहसुन अदरक की खुशबू आने तक। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको फ्राई किया है और तकरीबन 1 मिनट तक इसको फ्राई किया है, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट और जो मिर्चें डाली हैं ना, इसकी भी एक खुशबू आती है। आप चेक करें, इस तरह से आप ट्राई करें। ये देखें, इसके बाद इतनी हद तक इसको पकाया है और इसके बाद जो हमने मसाला और जो हमारा बीफ था बॉईल करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई हमने इतनी करनी है, इसको कलर बिल्कुल भी हमने काला नहीं होने देना और इसको पैंदे में लगने भी नहीं देना। इसी से जो है वाइट कलर की यखनी पुलाव और बहुत ही अच्छा सा पुलाव हमारा बन के तैयार होगा। ईद स्पेशल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, इसके साथ अगर आप वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दही डाली है इसमें, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालना बहुत ज़रूरी है। तो चलें, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसकी ग्रेवी अच्छे से ये देखें भुन रही है। दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। गोश्त जो है अच्छे से भुन जाएगा इसी के साथ ही। और जो हमारे मसाले थे देखें, बिल्कुल भी हमने ना प्याज और टमाटर कुछ भी हमने ज़ाया नहीं किया। काली मिर्चें और साबित मसाले भी हमारे मुंह में नहीं आएंगे। पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, नमक डाला है और इसके अलावा इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और इसके अलावा हमने हल्दी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। यही मसाले हैं। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, अब भी ऐड किया है और इसको मज़ीद हम चेक भी कर लेंगे कम या ज़्यादा, क्योंकि मसाले हैं देखभाल के डाले जाते हैं। ये है चाइना नमक, जो हम चिकन पाउडर भी इसे बोल सकते हैं, जो हम चावलों में इस्तेमाल करते हैं। ये लाजमी ऐड करना है, इससे जो है फ्लेवर बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसी से भी हमारा मज़ेदार सा पुलाव रेडी होगा। ये वाला 1 बाउल मैंने पानी का 1.5 बाउल डाला है इसमें, क्योंकि मैंने चावल ये वाले 1 बाउल भिगो के रखे हुए हैं।
तो ये देखें 1.5 कप मैंने ये वाला पानी डाला है, और 1 कप जो है हमारे चावल हैं वो भी 2 घंटे से सोक किए हुए हैं, भिगो के रख दिए थे, अच्छे से वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह से हमने इसमें से पानी चेक कर लेना है नमक का। मैं इसी तरह से ही चेक करती हूँ, मुझे सही अंदाज़ा होता है। अगर नमकीन पानी थोड़ा सा ज़्यादा नमकीन होगा ना चावलों में, वो सही होगा। तो चलें जी, हरी मिर्चें डाल के ऊपर से मैंने ये हरा धनिया डालती हूँ, क्योंकि इससे जो है फ्लेवर और खुशबू बरकरार रहती है जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें हरा धनिया पिसा हुआ लास्ट में ऐड करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर लगा दिए। कवर लगाने के बाद हमने इसको आने देना है बॉयल अच्छे से। जब अच्छे से ये देखें बॉयल आ चुका है, 1-2 मिनट गुजर चुके हैं, फिर हमने इसमें चावल का ऐड करने हैं जो हमने भिगो के रखे हुए हैं। और ये देखें चावल हमारे भिगो के रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से हमारे चावल गले हुए हैं और इसको ऐड कर देंगे इस तरह से आराम आराम से। इसको चावलों को बिल्कुल भी नहीं हिलाना। आपको मैं बताऊंगी, इसको तकरीबन बॉयल आने के बाद इस तरह से हल्के से हमने थोड़ा सा इसको हिला के छोड़ देना है। अगर हम इसको ज़्यादा हिलाएंगे ना तो चावल को टूटने का ख़तरा हो जाता है। अगर हम इसको 2 बॉयल आने के बाद हिलाएंगे ना तो चावल बहुत ही ज़्यादा लंबा और खिला खिला आएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं चावलों को बॉयल आ चुका है और 1-2 मिनट गुजर चुके हैं। तो इस स्टेज पे आकर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। फिर भी कोशिश करेंगे इसको ना हिलाएं, क्योंकि पानी में जब बॉयल आएगा ना चावल बिल्कुल भी हिलेंगे और अच्छे से पक जाएंगे, हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें, आप देख सकते हैं, आप सोचते होंगे कि इतना खिला खिला चावल जो हम रेसिपीज़ में अक्सर देखते हैं वो इसी तरह से लोग बनाते हैं। तो हमने इसको कवर लगा देना है। आप इसको कवर ना भी लगाएं ना तो चावल इसी तरह से भी तैयार हो जाता है। आप कवर इसको लास्ट में लगाएं, 15 मिनट के लिए दम पे रखें और चावल हमारा ये देखें कितना खिला खिला और ज़बरदस्त इसकी खुशबू थी। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना मज़ेदार कोई पुलाव था। तो घर वालों ने बहुत तारीफ़ की। अगर आप ये मेहमानों को खिलाएँगे ना तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। इस तरह से हमने इसको कवर लगा दिया है और इसको छोड़ देंगे हम 15 मिनट के लिए। उसके बाद ये देखिए ओपन हो चुका है और आप चेक करें कि ये कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा हमारा जूसी सा पुलाव तैयार है। तो चलें जी, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और इसको प्लेटिंग इसकी करते हैं, डिश आउट करते हैं और इस तरह से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे चावल तैयार हुए हैं और कितनी इसकी लुक प्यारी है और कितना इसका टेस्ट ज़बरदस्त है। इसका टेस्ट आपको तब पता चलेगा जब आप इसको घर में बना के खाएंगे। इसकी बोटियाँ इतनी सॉफ्ट थी क्योंकि इसको हमने प्रेशर कुकर में गलाया है। अगर आप इसको आग पे बनाएं, चूल्हे पे जैसे घर में होते हैं आम, गैस पे बनाएं तो प्रेशर कुकर पे बनाएं इसमें तो इसको इतना ही बनाना पड़ता है। अगर आप इसको खुला ऐसे बनाएं प्रेशर कुकर के बगैर तो इसको आधे घंटे के लिए हम बॉयल करेंगे। अगर इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे ना तो तकरीबन इसको 15 से 10 मिनट के लिए हमने प्रेशर देना है और इसके बाद ये सॉफ्ट सा जूसी सा हमारा गोश्त जो है गल जाएगा। ये देखें, इसकी जो हमने नली निकाली है ये इतनी मज़ेदार और टेस्टफुल थी ना, तो आप इसको डेली बनाना घर में पसंद करेंगे। तो उम्मीद है अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करें।